हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप? नवरात्र शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। साल में 2 बार हम देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है, माता की चौकी लगाई जाती है। विधि विधान से देवी का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में कलश स्थापना और 9 दिनों तक बिना बुझे जलने वाली अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति 9 दिनों तक बिना बुझे जलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर यह ज्योति बुझ जाए, बीच में बंद हो जाए, तो इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। बीच में ही अखंड दीपक का बंद होना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, लेकिन अगर गाय का घी नहीं मिलता तो दूसरे अन्य घी से भी माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माता के सामने अखंड ज्योति जलाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियम पूर्वक विधि विधान से पूजन करना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, तभी हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। अखंड ज्योति पीतल के दीप पात्र में प्रज्वलित करनी चाहिए। यदि पीतल का पात्र ना हो तो मिट्टी के दीप पात्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीपक को 1 दिन पहले पानी में भिगो देना चाहिए और फिर पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लेना चाहिए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक को चौकी पर या पटड़े पर रखकर ही जलाना चाहिए। अगर किसी कारण से, किसी वजह से दीपक को जमीन पर रखना पड़ रहा है तो वहाँ पर या तो चावल की ढेरी लगा देनी चाहिए या अष्टदल बना देना चाहिए। अष्टदल गुलाल या हल्दी से रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति जलाते समय उसकी बाती का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अखंड दीपक की बाती कलावे से यानी रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। 1.25 हाथ के रक्षा सूत्र से बाती बनाकर उससे अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करते समय अपने मन में अपनी मनोकामना सोच लेनी चाहिए और माता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए, ऐसी मनोकामना देवी माँ से करनी चाहिए। अखंड ज्योति को शुद्ध देसी घी से जलाना चाहिए और इसे देवी माँ के दाईं ओर रखना चाहिए। हवा के झोंके से यह अखंड दीपक बंद न हो जाए, इसके लिए इसे कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। नवरात्रि खत्म होने के बाद भी इस दीपक को फूंक मारकर या किसी अन्य तरीके से खुद नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि दीपक को स्वयं ही शांत होने देना चाहिए। ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर की दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है। इसीलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय ज्योति का मुख पूर्व या उत्तर की दिशा में हो। शास्त्रों में माना गया है कि जब आप अखंड ज्योति का दीपक संकल्प लेकर कि हम इसे 9 दिन तक अखंड प्रज्वलित रखेंगे या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए ही दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसके बाद वह दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि संकल्प किया हुआ या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया हुआ अखंड दीपक समय से पहले यदि बंद हो जाए तो जिस इच्छा की पूर्ति के लिए वह दीपक जलाया जाता है उसके पूर्ण होने में संदेह रहता है और परिवार में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। इसीलिए अखंड दीपक जलाने के बाद यथासंभव उसका संरक्षण करना चाहिए। तो ये थे अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम जिन्हें हमने आज की वीडियो में जाना। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।